रुख करते हैं भावलपुर का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गुपांग इस वक्त मौजूद हैं DHA बहावलपुर में, जहां DHA में PSO पेट्रोल पंप का इफ्तिताह प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद नवीद इकबाल ने किया। तकरीब में DHA के रहायशियों, मैनेजमेंट और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। DHA के रहायशियों ने पेट्रोल पंप के क़याम पर इज़हार शुक्र किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA बहावलपुर ने मेंबरान को खुशखबरी देते हुए बताया कि अपने रहायशियों की तर्ज ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करना हमारी अवलीन तरजीह है और इस किस्म के बेशतर प्रोजेक्ट अपनी तकमील के करीब हैं और जल्द मंजर-ए-आम पर नजर आएंगे। तकरीब में मोहम्मद गुलाम यासीन, सदर डीलर्स एसोसिएशन बहावलपुर डिवीज़न, हाजी मसूद खान, नायब सदर डीलर्स एसोसिएशन बहावलपुर डिवीज़न, दीगर मेहमानान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे ख्याल में, क्योंकि DHA के रहायशी जो है उनकी बहुत ज़रूरत थी कि यहाँ उनको वो फैसिलिटी मिले जो उनकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल और हर चीज़ जो है फ्यूल अवेलेबल हो। तो ये मैं कहता हूँ कि DHA के में एक खूबसूरत इजाफा है और PSO ने भी बहुत मेहनत किया, इस पर बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है और एक इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये बहुत कामयाब होगा और लोगों के लिए बायस फ़ख्र होगा। पेट्रोल पंप का भी आज इफ्तिताह किया गया, इस बारे में आप क्या कहते हैं, इनका कितना बेनिफिट होगा? नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा इन्होंने PSO का अपना एक DHA में आ गया है, क्योंकि हमें पेट्रोल के लिए अपना DHA को क्रॉस करके जाना पड़ता था। अब हमें DHA में ही अपना फ्यूल वगैरह मिल जाएगा। बहुत अच्छा एक मतलब अपॉर्चुनिटी है DHA की स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये जो आज नर्सरी का इफ्तिताह किया गया है, बेहतरीन दिन आज का मैं कहता हूँ DHA के लिए बेस्ट डे था कि यहाँ उन्होंने ख़ुद अपनी नर्सरी बना ली है। यहाँ ये सूरत हाल है कि जब हम पौधे लेने जाते हैं किसी नर्सरी में शार्टेज होती है, ये हमारे अपनी प्रोडक्शन होगी, यहाँ से हमें पौधे मिलेंगे। इंतहाई खुशी हुई है मुझे, मैं तो ख़ुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें। मैं तो सारे इनके जो प्लांटेशन है ख़ुद विज़िट करता हूँ बग़ैर बताए। आज तो बहुत ही मैं खुश हुआ। और सेकंड स्टेप जो है वो पेट्रोल पंप का इफ्तिताह है, वो भी बहुत ज़रूरत है। इनसे मैं ये एक दरख्वास्त करूँगा कि वो कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते, उन्हें कहें कि कार्ड भी एक्सेप्ट करें, बैंकों के कार्ड भी और PSO का कार्ड भी। ये यहाँ डिफेक्ट है और पेंशन वगैरह की सहूलियात भी दें। तीसरा ये है जो इंतहाई अच्छा ज़रूरत थी यहाँ पोस्ट ऑफिस की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इफ्तिताह हो गया, खुल गया। मैं MLA से भी मिल के आया हूँ। ये DHA की तरक्की के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है, बेहतरीन। और जैसे हमारा ख्वाब है कि हम DHA को ग्रीन देखें, ये नर्सरी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगी हमें। जब वो प्लांट्स ही ना होंगे तो हम लगाएंगे कैसे, तो वो इंशाल्लाह लुक आफ्टर भी करेंगे। बड़ा बेहतरीन दिन गुजरा आज, बहुत बहुत खुशी है। तो हम शुक्रगुजार हैं DHA वालों के कि वो स्टेप बाय स्टेप सारे इक़दाम उठा रहे हैं। अब एक यहाँ स्टोर की भी बहुत ज़रूरत है, तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर भी थोड़ा सा एम्फेसिस करें कि यहाँ पर एक बेहतरीन स्टोर होना चाहिए। और एक मेडिकल वो भी हॉस्पिटल खुला है, लेकिन उसमें वो ये सहूलत नहीं है आउटडोर वगैरह की। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हुमन नज़ारा रू करते हैं खबरों का। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत हरुनाबाद का जाली खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, जाली खाद बरामद, मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी हसन ज़िया राजड़ ने अपनी टीम के खमरा गला मंडी में खुफिया इत्तला पर छापा मारा, जहाँ से 19 थैले जाली खाद बरामद कर ली गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हसन ज़िया राजड़ का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार बून की हदायत के मुताबिक जाली खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गला मंडी में जाली खाद फरोख्त करने वालों को खुफिया इत्तला पर पकड़ा है और खाद के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाए हैं और 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। लोहारा से कामरान सलारी की रिपोर्ट के मुताबिक बीकन ऑफ एक्सीलेंस स्कूल कोटरी लोहारा मगरबी के रिजल्ट की शानदार तकरीब ज़ेर सदारत मोहम्मद सलीम हुई। तकरीब से मेहमान हसूसी MPA राना आरिफ ने हिताब करते हुए कहा कि हमें चाहिए अपनी सारी तवानाइयाँ तालीम पर सर्व करें, क्योंकि तालीम याफ्ता कौमें दुनिया में सुपर पावर बनती हैं। मैंने अपने हल्के में जो सबसे ज़्यादा काम करवाया है वो तालीम का शोबा है। इस शोबा में कामयाब होंगे तो हर शोबा खुद ब खुद तरक्की करेगा। तकरीब में बच्चों ने नात, तकरीर, टैबलो और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिनको वालिदैन और मेहमानों ने अच्छे लफ्ज़ों में सराहा। आखिर में अव्वल, दोयम, सोयम आने वाले तुलबा को काशिफ वड़ाइश ने कैश प्राइज़ दिया। तकरीब में बाऊ मोहम्मद सलीम, नईम इंजीनियर, सर अहमद सरफराज शमसी, शहजाद तूर, सर नसीर सुबहानी, सर एजाज प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज, कामरान सुलहरी,
پا علیم نے اظہار خیال کیا اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ آخر میں پرنسپل اسکول طاہر ظفر اور سٹاف نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سیالکوٹ سے کامران سلہری سے سیالکوٹ سرکل آفس اینٹی کرپشن کی کارروائی۔ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں اے ایس آئی گرفتار۔ عرفان نامی اے ایس آئی نے شاکر نامی شہری سے 40,000 روپے رشوت وصول کی تھی۔ شاکر نامی شہری کی گاڑی کس برادری کے بعد رشوت طلب کی گئی۔ سی ای او اینٹی کرپشن ملک ندیم نور سی ای او اینٹی کرپشن نے سول جج کے کمرہ چھاپہ مار کر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار اے ایس آئی سے نشان زدہ نوٹ برآمد کر کے ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ گرفتار ملزم مزید تفتیش کے لیے تھانہ اینٹی کرپشن منتقل۔ سیالکوٹ سے کامران سلہری سے سیالکوٹ مقامی میرج خار میں ایبس کاسمیٹک کی طرف سے 1 ڈے بیوٹی ورکشاپ منعقد ہوئی، جس کو آرگنائز کیا ایبس کاسمیٹک کی سی ای او میڈم عابدہ میر نے، جو سلمانی ہیئر ڈریسز اینڈ بیوٹیشین ویلفیئر کمیونٹی آف پاکستان رجسٹرڈ لیڈیز ونگ آل پاکستان کی صدر بھی ہیں۔ اس موقع پر چاروں صوبوں کی ہیئر ڈریسز اینڈ بیوٹیشین برادری کی واحد قومی نمائندہ رجسٹرڈ تنظیم سلمانی ہیئر ڈریسر اینڈ بیوٹیشین ویلفیئر کمیونٹی آف پاکستان رجسٹرڈ کے مرکزی صدر محمد اسلم سٹائلو نے میڈم عابدہ میر کی 35 سالہ بیوٹیشین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے سلمانی کمیونٹی کے ویژن کو ساتھ لے کر چلنے کی مد میں مرکزی صدر محمد اسلم سٹائلو اور ان کی فیملی اور بہنوں کی طرف سے میڈم عابدہ میر کو خالص 15 تولہ چاندی کا تاج پہنایا گیا۔ یہ پاکستان کی ہیئر ڈریسز اینڈ بیوٹیشینز کی تاریخ میں پہلا اعزاز حاصل ہوا کہ میڈم عابدہ میر کی تاج پوشی خالص چاندی کے تاج سے ہوئی۔ میڈم سہرش میر نے تمام آنے والے مہمانوں کو خوبصورت استقبال کیا۔ اس 1 ڈے بیوٹی ورکشاپ میں لاہور، گجرات، گجرانوالہ، کھاریاں، جیلم، راولپنڈی، ناروال اور سیالکوٹ کی گرد و نواح سے خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ ٹی وی میک اپ آرٹسٹ فیضی بائی نے بھی خواتین کو لائیو ڈیمو دیا اور لاہور سے اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر علینا صفدر نے بھی اسکن کے حوالے سے لائیو ٹپس دی۔ اس کلاس میں سلمانی ہیئر ڈریسز اکیڈمی رجسٹر کے پرنسپل فضل محمود کھوکر نے اسٹوڈنٹس کو بیوٹی ورکشاپ کے ڈپلومے بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلمانی ہیئر ڈریسز اینڈ بیوٹیشینز ویلفیئر کمیونٹی آف پاکستان صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری یاسین آف گجرانوالہ اور جنرل سیکرٹری سیالکوٹ حاجی اصغر باجوہ، میڈم اسما بٹ گجرات لیڈیز سیالکوٹ سلمانی بیوٹیشین ویلفیئر ایسوسی ایشن، میڈم انیلا بٹ میک اپ آرٹسٹ چیئرمین سیالکوٹ بیوٹی سلمانی ایسوسی ایشن، سر قاسم علی، میڈم سونیا سہوترا آفس سیکرٹری لیڈیز ونگ سیالکوٹ، میڈم سہرش میر، میڈم صوبیہ سمیت دیگر خواتین حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ مرکزی صدر محمد اسلم سٹائلو نے میڈم عابدہ میر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی بیوٹی پارلر کی خواتین کے لیے اپنی خدمات پیش کرتی رہیں گی۔ میڈم عابدہ میر نے تمام خواتین حضرات کا شکریہ ادا کیا جو اس 1 ڈے بیوٹی ورکشاپ میں تشریف لائے۔ اس 1 ڈے بیوٹی ورکشاپ میں مختلف علاقوں سے کمپنیوں نے اسٹال لگائے۔ تعلیم کے بغیر زندگی کے کسی شعبے میں ترقی ممکن نہیں۔ ترقی یافتہ ممالک نے جدید اور سائنسی تعلیم حاصل کر کے دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے۔ ان حیرت کا اظہار پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے بطور مہمان خصوصی اور سی ای او ایجوکیشن امان اللہ کے ہمراہ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول ڈوک الہی بخش کے دورے کے موقع پر اسکول کے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن سے ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ تعلیم کے بغیر زندگی کے کسی شعبے میں ترقی ممکن نہیں۔ ترقی یافتہ ممالک نے جدید اور سائنسی تعلیم حاصل کر کے دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے۔ ان خیالات کا اظہار پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے بطور مہمان خصوصی اور سی ای او ایجوکیشن امان اللہ کے ہمراہ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول ڈوک الہی بخش کے دورے کے موقع پر اسکول کی طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اسکول کی پرنسپل نے اپنے سٹاف کے ہمراہ استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ اس موقع پر شازیہ رضوان نے کہا کہ بچوں اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز کے ان معماروں کا مستقبل بڑا درخشاں اور تابناک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ بچوں کو معیاری تعلیم دی جائے اور یہی ہمارا نعرہ ہے، سرکاری اسکول معیاری اسکول۔ انہوں نے اس موقع پر بچیوں کے داخلے بھی کیے اور شجرت کاری مہم کے سلسلے میں اسکول میں پودا بھی لگایا۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ شجرت کاری مہم کے سلسلے میں اپنے حصے کا ایک ایک پودا ضرور لگائیں اور ماحول کو صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن راولپنڈی۔
खबरों का रुख करते हैं बहावलपुर की तरफ। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर खंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की कमांड में समा सटा पुलिस ने मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। SHO थाना समा सटा मोहम्मद अहमद चीमा ने मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी। शहर और मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम कदीर अहमद के कब्जा से 12 किलो चर्स बरामद कर ली। थाना समा सटा पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में हतून मंशियात फरोश नसरीन बीबी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमा के कब्जा से 2 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मंशियात फरोशों के इस नेटवर्क में शामिल मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापे मार रही हैं। DPO असद सरफराज खान ने थाना समा सटा पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। बहावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का आज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद तेज किया जा रहा है। शामिल करते हैं गोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP गोटकी डॉक्टर समीरा सुमरो की हदायत पर गोटकी पुलिस का मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन गुज़िश्ता रात SHO थाना मीरपुर मैथलो लियाकत अली लिशारी बमा स्टाफ ने दौरान एक गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए नज़द ईदगाह रोड मीरपुर मैथलो से एक मुलजमा ज़ेबुन्निसा उर्फ ज़ेबी जोजा जंगल बुस्तार सकना ईदगाह रोड तालका मीरपुर मैथलो को 300 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजमा को बरामद चर्स समेत थाने पे ले आई और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम सरवर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास का इनेकाद। फोकल पर्सन DHO डॉक्टर मोहम्मद तारक, नुमाइंदा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर आकब हनीफ के अलावा ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज़, पॉपुलेशन रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, इंडस्ट्रीज़, माहौलियात, तालीम, हायर एजुकेशन, ज़िला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज़, फूड अथॉरिटीज़, स्पेशल एजुकेशन, हाईवेज, बिल्डिंग और दीगर ने शिरकत की। इजलास में रवा हफ्ते के दौरान किए जाने वाले इंसदाद डेंगू इकदाम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ADCG ने इस मौका पर इंसदाद इकदाम का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को डेंगू सर्विलेंस सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत देते हुए कहा कि हॉट स्पॉट को मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद तारक ने ADCG नारोवाल को डेंगू सर्विलेंस के हवाले से महकमा सेहत की तरफ से रवा हफ्ते के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के बारे बताया। 414 इंडोर की तरफ से 65,872 हाउस और 74 आउटडोर टीमों की तरफ से 13,875 डेंगू एक्टिविटीज़ की गई और 1,647 हॉटस्पॉट 100% चेक किए गए। इस दौरान डेंगू SOPs के हवाले से 79 नोटिस भी जारी किए गए। वो शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट की तरह शहर नारोवाल में पहली कामयाब ब्रांच के बाद अब दूसरी ब्रांच नज़द अड्डा बट एक्सप्रेस के करीब सियालकोटी चना कोजी खलीम एंड नान शॉप का इफ्तिताह हो चुका है, जिसमें नान की मुकम्मल वैरायटी ऑर्डर पर तैयार करवा सकते हैं और नाश्ते में कोफ्ता चने, अंडे चने और खलीम कोन से साइड की और भोंग पाई दस्तियाब है और दोपहर के खाने में स्पेशल आलू वाला नान, कीमे वाला नान, गोश्त वाला नान, कुलवंजी वाला नान दस्तियाब हैं और सियालकोटी चने कोजी खलीम एंड नॉन शॉप वालों का कहना है कि पाकिस्तान भर की तरह शहर नारोवाल की आवाम के लिए मुनासिब कीमत में नाश्ता और दोपहर का खाना दस्तियाब है। VIP होटल्स की तरह यहाँ पर सफाई सुथराई और फैमिली के लिए अलग पर्दे का इंतजाम है। इनका कहना है कि हमारे होटल पर खाना खाने वाले कस्टमर खाना खाने के बाद दोबारा खाना खाने के लिए हमारे होटल का रुख करते हैं। सादों की पंजाबी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम बदर मैरिज हॉल में किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गया की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी मादरी ज़बान पंजाबी के हवाले से सादों की GT रोड से होते हुए बदर मैरिज हॉल पर पहुंचे। प्रोग्राम सादों की बदर मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें नामवर पंजाबी शायर, मुसन्नफ़ और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें अज़मत नूरी साहब, अमन कमेटी चेयरमैन सैयद ज़ुहैबुल हसन शाह, सैयद गुज्जर वगैरह ने भी शिरकत की। का इनका सैयद गुज्जर और तैयब गुज्जर की तरफ से किया गया। प्रोग्राम में अमन कमेटी और दीगर मेहमानान ग्रामी की शिरकत, जिनमें समर जमाल, इमरान सईद चंबल, इकबाल बरियार, जैन जट, रहमतुल्लाह सेको, मास्टर तारक अंजुम, अलमदार साहब, बशीर रियाज और दीगर ने अपने अपने हयात का इजहार किया। प्रोग्राम में प्रेस क्लब सादोके के बानी मोहम्मद नवीद गुरया, सदर राना उस्मान अली खान, नायब सदर राना उस्मान अली खान, जनरल सेक्रेटरी मलक राशिद महमूद, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर मियाँ कैसर ने भी शिरकत की और प्रोग्राम की भरपूर कवरेज की। प्रोग्राम का मकसद पंजाबी ज़बान को उजागर करना है। पंजाबी शायरों ने पंजाबी में अशार भी पढ़े। पंजाबी ज़बान हमारी पहचान है। पंजाब की तारीख में पंजाबी ज़बान सबसे पुरानी है। दुश्मन अनासर ने पंजाबी ज़बान को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, मगर कामयाब ना हो
शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू फायरिंग का वाकया डेरा गलांवाला वरन गांव के करीब पेश आया। जानवरों के चारे की वजह से तलक कलामी हुई और मुखालिफ पार्टी ने फायरिंग कर दी। कार मसूल होती रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में अनवर 45 साल, असमत अली 22 साल, मांगत अली 24 साल, गुलाम हयोद्दीन 18 साल और अब्दुल रहमान 60 साल शामिल हैं। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनाज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार। SHO वली हसन पाशा, SHO थाना फिरोजवाला वली हसन पाशा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करके 2 बदनाज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। वली हसन पाशा मुल्ज़मान के कब्जे से 4 किलो मंशियात बरामद की गई। वली हसन पाशा जिनमें कैसर हुसैन वल्द नामालूम कौम पठान सकना गाजी कक्का के कब्जा से 2000 ग्राम, अदनान खान वल्द वजीर खान कौम पठान सकना गाजी कक्का के कब्जे से 2000 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर। SHO वली हसन पाशा का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी को भी इलाके में मंशियात फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DPO बिलाल जफर शेख ने पुलिस टीम की इस कामयाबी को सराहते हुए शहरियों से अपील की है कि वो मंशियात के खिलाफ जंग में पुलिस के साथ ताउन करे और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी मुतलका थाना को दें। रुख करते हैं शेखपुरा का हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर शेखपुरा मियां नवीद अशरफ ने अपनी टीम के हमरा इलाका भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जा से 3 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़मान खालिद शहजाद उर्फ राना मोन वल्द अल्लाह रखा कौम राजपुर के कब्जा से 2 किलो चर्स और शमशाद अली वल्द मोहम्मद मनशा कौम अराइन सकना हैरोपुर मिला के कब्जा से 1600 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। चलते हैं सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक सखर बब्बर बाईपास पे जे सिंध महाज के लीडर नियाज कलानी की सरबराही में सिंध पंजाब रोड ब्लॉक और धरना किए सैकड़ों आदमी की शिरकत। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और नाजायज़ किनाल न बनाने का मुतालबा किया। सिंध और सखर के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े तादाद में लोगों कारकुनान ने शिरकत की, जिनमें नियाज कॉलोनी, असगर महर फटाकू खान, महर जानसार खोसो, शुएब और दिगर ने बड़े जोश और खरोश से शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम मर सकते हैं लेकिन कनाल बनाने नहीं देंगे। हम 24 घंटे के लिए रोड बंद किया है, इसके बाद और लाहे अमल जोड़ेंगे जिससे हम पूरे सिंध पंजाब के रास्ते बंद करेंगे। इस मौका पर खिताब करते हुए नियाज काला ने कहा कि दरियाई सिंध पर चोलिस्तान कनाल समेत किसी भी कनाल की तमीर मंजूर नहीं है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं इस अहम मसले पर सिंध के अवाम के साथ मिलकर जदोजहद करूँगा जिसका हमने आगाज़ शुरू किया है। देखें, ये एक तो सिंध के साथ बहुत नाजायज़ी हो रही है, इस तरह होना नहीं चाहिए। जिस तरह के इंसान पंजाब में बसते हैं सेम उसी तरह के इंसान सिंध में बसते हैं। अब अगर ये लोग वहाँ से और मज़ीद केनाल निकालेंगे तो ज़ाहिर बात है, पहले ही यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ फसल नहीं हो रहा, इतनी भूख अफलास फैली हुई है, हालात सिंध के पहले ही बिगड़े हुए हैं। अब जब पानी पे भी इतना बड़ा जो है वो होगा मसला तो ज़ाहिर सी बात है कि अब हम लोग सुकून से घरों में तो नहीं बैठ सकते। हम लोग मजबूरन रोड रास्तों पे निकल आए हैं और ये हमारा पुरअमन एहतजाज है। अभी तो हमने 24 घंटे का ऐलान किया है। अगर पंजाब हुकूमत हमारे साथ इंसाफ नहीं करती है तो हम लोग यहीं पे ही बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जानें जाएं, चाहे हमारी ज़िंदगी जाए, हम यहाँ से कहीं भी जाने वाले नहीं। सिंधु दरिया हज़ारों सालों से सिंध की ज़िंदगी और कल्चर का एक बहुत बड़ा सहारा रहा है। वैसे पहले ही पंजाब हमारा बहुत सा पानी ले चुका है अपने केनाल लेकर। पंजाब किसी दौर में लाखों में अब ज़मीन आबाद करता था, आजकल वो करोड़ों में ज़मीन आबाद कर रहा है। 4 करोड़ एकड़ ज़मीन पंजाब की आबाद हो रही है और हमारी सिंध में 4 करोड़ एकड़ ज़मीन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंजर बन गई है पानी न होने की वजह से। इस वजह से हमारा सबसे बड़ा और आखिरी सहारा ये सिंधु दरिया है, जिस पर सारी सिंध इस बात पर मुत्तफिक है कि किसी भी सूरत में केनाल को नहीं निकलना चाहिए और वफाक और पंजाब जब तक केनाल को रद्द करने का नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे हमारी जदोजहद सिंध की जदोजहद तब तक जारी रहेगी।
संगतरा गांव में सुलह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। दो खतरनाक ग्रुपों में अरसा 8 साल से चली आ रही दुश्मनी को 5 रुकनी बेंच ने सुलह में तब्दील करवाकर इंसानियत की आलमसार काम कर दी। बोला ग्रुप और बहादरा ग्रुप में ये दुश्मनी चली आ रही थी। सुलह में ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने भी हिस्सा लिया और दोनों ग्रुपों को सुलह करने पर आमादा किया, जिनमें दोनों ग्रुपों ने चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान मिस्टर ज़ुहैब अकरम का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दो ग्रुपों की पुरानी दुश्मनी सुलह में तब्दील। संगतरा की एक मस्जिद में सुलह का इनेकाद किया गया, जिसमें बोला ग्रुप और बहादरा ग्रुप में 5 रुकनी बेंच ने सुलह करवाकर इंसानियत की आलमसाल कायम की। ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने भी सुलह में हिस्सा लिया और दोनों ग्रुपों को सुलह करने पर आमादा किया। हाजी मोहम्मद अकरम, मौलाना कासम सदीकी, राना हसन जरगर, राना यासर और राना ज़ुहैब अकरम की खुसूसी काविशों की वजह से दो खतरनाक ग्रुपों की सुलह पाए तकमील तक पहुंची। इस दौरान सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और दोनों ग्रुपों में सुलह होने पर मुबारकबाद दी गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दोनों ग्रुपों के लिए दुआ भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।